नमस्कार, मैं हूं नित्य मिश्रा। इत्र और इतिहास की नगरी में एक बार फिर से स्वागत है और मैं कन्नौज के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी बढ़ती जा रही है। 2017 से पहले कभी कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहता था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से परिवार में फूट पड़ी, उसी तरह से कन्नौज भी यह गढ़ खत्म हो गया था। अब एक बार फिर से चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजा अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। आखिर उनके मिलने के बाद कन्नौज का फिर से एक बार समाजवादी पार्टी का गढ़ बनेगा? इसको जानने के लिए यहाँ की जो जनता है उनसे हम कोशिश करेंगे उनकी क्या सोच है। क्या नाम है दादा आपका? हुसैन साहब, 2017 में से पहले क्या स्थिति थी कन्नौज की? कन्नौज स्थिति बढ़िया थी, रिजल्ट तो बढ़िया कराया था। ऑफिस सरकार अखिलेश की बनने वाली की दिखा रही हमको, चांद दिखा रहा सरकार अखिलेश की बनेगी, चांद दिखा रहा आपकी हमें। अच्छा, कल अखिलेश यादव घर गए थे चाचा से मिलने के लिए, एक बार फिर से हाथ मिल गया है चाचा भतीजे का, तो कितना असर रहेगा? असर काफ़ी रहेगा, दोनों एक साथ मिल गए हैं, असर काफ़ी इसका रहेगा दोनों भाई दोनों का, चाचा भतीजों का। तो 2017 में ऐसा क्या हुआ था जो हार हो गई थी? हार क्या, कुछ काम गड़बड़ करिए तो कुछ काम गलत हो गया तो होगा, उनकी हार होगी ना। हार जीतता हरता का भरसा कन्नौज से निकल जाते हैं। कितना असर रहेगा चाचा भतीजा फिर से हो गए हैं? कोई भी असर नहीं रहेगा। यहाँ पर वो योगी और मोदी की लहर चल रही है। जनता शांति चाहती है, शांति मिले आदमी को। राशन भरपूर मिला आदमी को, महीने में 2 बार राशन मिला, इससे आम पब्लिक खुश है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे डकैती और ये चोरी हुआ करती थी, इससे आदमी को काफ़ी राहत है। तो राशन तो मार्च तक मिलेगा ना, उसके बाद क्या करेंगे? मार्च तक मिलेगा, खूब दिया उन्होंने लोगों ने, कॉलोनी दी गरीबों को। ऐसा तो नहीं है चुनाव 2022 में चुनाव है फरवरी में, तो मार्च तक की घोषणा कर दी हो? नहीं, ऐसा चुनाव इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो पहले से ही 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। योगी मोदी लहर के आगे सब लोग ये चाचा भतीजे भी फीके पड़ जाएंगे। चाचा भतीजे क्या फीके पड़ जाएंगे एक बार फिर से मिलेंगे? उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही। और रह गई विकास की बात, कन्नौज में जो सपा ने कराया, शुरुआत कांग्रेस ने किया, उसके मुकाबले कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। तो लोग तो कह रहे हैं कि योगी और मोदी के आगे कोई दूसरा टिकेगा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता को सुकून जो भी पार्टी देगी उसी साथ में सपोर्ट करा जाएगा। तो अखिलेश यादव जो सरकार 2017 के पहले थे तो सुकून नहीं था क्या? नहीं, सुकून की बात ऐसी नहीं कही जा सकती है कि सुकून नहीं था, लेकिन विकास की अगर बात आती, जो अखिलेश ने और कांग्रेस ने कराया वो कन्नौज में किसी ने नहीं कराया। अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अब लोग कयास लगा रहे थे कि क्या चाचा से गठबंधन करेंगे, कल वो फाइनल हो गया है। ठीक, वो तो उनकी घर का मैटर था, जनता का थोड़ी था। अब जनता अपना करेगा फैसला जो होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाया करता, 2017 में गढ़ खत्म हो गया था, तो अब अगर विलय हुआ है? कोई बात नहीं, जनता की सुकूनत की बात है, जिससे आराम मिल रही। आज ये सरकार चल रही, इससे बहुत सुकून है। अच्छा, आप क्या लगता है कि इस बार जो गठबंधन हुआ है चाचा और भतीजे का, कुछ फर्क डालेगा विधानसभा चुनाव में? जी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माफिया तंत्र उस समय हावी था, उससे जनता को बहुत राहत है, तो इससे कोई मतलब नहीं उठता है चाचा और भतीजे के मिलने से। यहाँ पे युवा परेशान था इनकी सरकार में, जो नकल शिक्षा के प्रति जो था, नकल माफिया। गोरखपुर में पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या कर दी थी। एटा में पुलिस थाने में एक कैदी बेचारा जो पकड़ा गया था, उसको मार के लटका दिया गया था। ये किस तरह का अपराध है? ये जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इससे पहले के शासनकाल में आप देखेंगे कि वहाँ पे तो सिर्फ एक जाति विशेष या धर्म विशेष के नाम पे राजनीति होती थी। आप जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होती थी। आप कोई भी एक, अगर आप धर्म विशेष या जाति विशेष के हैं तो फिर आपकी सुनवाई ज़्यादा हुआ करती थी थाने। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन फिर से हो गया है, कुछ असर पड़ेगा? जी, अब की बार जो है चुनाव में ज़रूर असर पड़ेगा और 2022 में समाजवादी की सरकार बन रही है। क्या खास है समाजवादी सरकार में? जी, समाजवादी सरकार में ये है कि विकास कार्यों को आप देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, या फिर जो है मेडिकल कॉलेज हो, पैरा मेडिकल कॉलेज हो, या फिर अन्य सुविधाएं हो, वो सिर्फ समाजवादी सरकार ने ही दी है। गत सरकार ने केवल हाथरस ऐसे कांड, उन्नाव ऐसे कांड और पेपर लीक, अभी आपने देखा उसका पेपर लीक हुआ, तो अब युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो ये सब भाजपा सरकार में केवल हो रहा है। भाजपा सरकार तो कह रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू कर दिया मैंने, मेट्रो शुरू करा दी, कानपुर की शुरू करा दी है, वो गंगा एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, वो शिलान्यास करने वाले हैं। मेट्रो की जो है योजना भी जो है समाजवादी सरकार में ही चालू हुई थी,
और रही बात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एक रास्ता गोरखपुर को भी जाता है और उसी रास्ते से अब की बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने घर को जाएंगे। बनारस में इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिया है करोड़ों की लागत से, जो सकरियाँ गलियाँ थी वो गलियाँ चौड़ी हो गई है, उस विकास को लेकर कितना कुछ असर पड़ेगा उस विकास का भी चुनाव में? जी, विकास का अगर विकास का ही मुद्दा रहा तो समाजवादी पार्टी ऐसा विकास जो है किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। हम कन्नौज के निवासी हैं, कन्नौज में हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देखते हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज देखते हैं, पैरा मेडिकल कॉलेज देखते हैं, कार्डियोलॉजी देखते हैं और तमाम ऐसे काम हैं और तमाम ऐसी सड़कें हैं जो सिर्फ समाजवादी सरकार में ही पूर्ण हुई हैं। तो विकास के मामले में जो है समाजवादी सरकार ये तो गरीबों को एक महीने में 2 बार मुफ्त राशन दे रहे हैं, अब तो चना, रिफाइंड और नमक भी देना शुरू कर दिया। पहले तो खाली चावल और गेहूँ मिलता था। देखिए, गरीब व्यक्ति जो है राशन से ही नहीं उसकी पूर्ति हो पाएगी। जब तक अगर उस परिवार का एक व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाएगा और उसको रोज़गार मिल जाएगा तो उसके पूरे परिवार का वो भरण पोषण कर सकता है। ये कब तक करेंगे? और अभी ये कुछ ही समय से ये लोग देने लगे हैं, वरना पूरे 5 साल में जो आप बताइए कितनी बार जो है ये लोग दे रहे थे। सरकार तो पूरी 5 साल रही है, 5 साल में अभी कुछ बीते जो है कुछ महीनों चंद समय से जो है ये लोग जो है राशन आवंटित कर रहे हैं लॉकडाउन से। छोटी छोटी पार्टियों से भी गठबंधन किया अखिलेश यादव ने, अब चाचा से भी गठबंधन कर लिया है, तो कुछ लग रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में फ़र्क पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल पड़ेगा। पार्टी जो है शिवपाल जी की भी पार्टी है, तो वो हम लोग मिलके लड़ेंगे तो जो है ज़रूर ही मतलब जो है समाजवादी सरकार 2022 में आएगी। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का एक बार फिर से विलय हो गया है। 2017 में कुनबा टूट गया था, कुनबा फिर से जुड़ गया है। 2022 में कुछ असर पड़ेगा इसका? असर तो पड़ना ही चाहिए जब फैमिली मेम्बर मिलेंगे तो, और बाकी तो फिर जनता बताएगी। आपकी क्या सोच है? अब सोच तो ये है कि जब भाई भतीजे और चाचा मिलेंगे तो कुछ तो रंग लाएंगे ही लाएंगे। कुछ असर होगा चाचा भतीजे के मिलने से? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किस तरह का असर होगा? अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ से कन्नौज से। योगी जी ने भी तो बहुत काम यहाँ पर किया है। योगी जी ने कुछ काम नहीं किया है। जब अपने यहाँ कन्नौज में सांसद बने थे तो उन्होंने सीधी सीधी एक बात बोली थी कि कन्नौज में कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि कन्नौज का जितना बजट है उतना उससे दोगुना अखिलेश यादव यहाँ पे करके जा चुके हैं और अब कन्नौज के लिए कोई बजट नहीं आएगा। उसके बाद कन्नौज में कोई काम हुआ भी नहीं है, कोई काम नहीं। गरीबों को तो राशन 2 महीने राशन से कुछ नहीं होता है। मेन बात शिक्षा का तो बिल्कुल काम ही खत्म कर दिया ना। जब इंसान शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं इंडिया, बढ़ेगा नहीं इंडिया, तो राशन से दो वक्त की रोटी देके आप क्या कर लेंगे? आगे कुछ कर पाएंगे? आप बताइए। देखिए, वो तो बनारस कॉरिडोर बन गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये विकास नहीं है? ये विकास है। कन्नौज का विकास क्या हुआ है? कन्नौज में विकास क्या हुआ है भाई? हम कन्नौज की जनता है, हमको यहाँ पे क्या विकास मिला है? हमको तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। और 2 वक्त के राशन से आप क्या कर लेंगे? आप हमें ये बताइए। जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा, यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। 2017 में ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ की जनता ने इस गढ़ को ख़त्म कर दिया? कुछ चीज़ें समाजवादी पार्टी की तरफ से गलत हुई थी तो सरकार गई है, लेकिन अब वो उस तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा भतीजा फिर से मिल गए हैं। चाचा भतीजा फिर से एक बार एक और है। क्या लगता है असर पड़ेगा कुछ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कतई नहीं। जो ये सोचता है कि पड़ेगा, ये मान के चलो वो सपना देख रहे हैं, होना कुछ नहीं है। सच्चाई तो यही है। अम्मा काय चिल्ला रही हो? मोदी ने जितना काम किया है उतना कोई करे और वो फिर अब आएगा दोबारा। कन्नौज में क्या हुआ है? कन्नौज में उसने देखिए, हम विधवा खड़े हैं, हमारे लिए पेंशन भेजे। आज के पेपर में देख लो वो क्या कह रही है कि मैं असहाय महिला को दोबारा और बढ़ाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता को लगेगा उसी को वो वोट देगी। काम दोनों पार्टियों ने किया, सपा ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। गठबंधन तो कोई असर नहीं पड़ता। वो चाचा भतीजे पहले भी थे, लड़ाई होने से पहले भी और लड़ाई होने के बाद भी चाचा भतीजे ही, खाली न्यूज़ है, उन्होंने दिखा दिया। बाकी जनता निर्भर करती है किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है। कन्नौज में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन सपा सरकार में ज़्यादा हुआ था, बीजेपी सरकार में उतना नहीं हो पाया। लेकिन बाकी जो है उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लॉकडाउन में भी सारा काम किया जो भी करना चाहिए देख सरकार को। केंद्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया। क्या उम्मीद लेकर जाओगे 2022 विधानसभा चुनाव में? जब वोट डालोगे तो क्या मन में सोच रहेगा? यही रहेगा कि सर रोजगार मिले, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। किससे उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा? प्रियंका से, अखिलेश से, योगी से, या अरविंद केजरीवाल भी अब आ रहे हैं? अब सर वो जनता के ऊपर निर्भर करता है, इसमें तो अभी कोई वो नहीं है कि कौन जीतेगा। आप भी तो वोटर हो ना?
अच्छा शिवपाल सिंह यादव और चाचा भतीजा एक हो गए हैं, फिर से एक होगा कुनबा, मतलब फिर से जुड़ गया है, तो कुछ 2022 में असर डालेगा कुनबा ये? साहब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि असर आपकी अपनी क्या राय है? नहीं क्यों अखिलेश सरकार क्यों बनेगी? अखिलेश का काम सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया है। मैं तो भाई कोठा भैया जाओ तो वो कोठेदार आधा राशन काट लेता। क्यों? आप तो बहुत राशन मेरा मिल रहा है। बीपीएल वाला कार्ड है, गरीबी रेखा का है, और कोठेदार थी जाओ तो वो 10 किलो काट लेता राशन। अच्छा, और क्या, और सपा वाली सरकार में औरतों को महालक्ष्मी मिलता था, अब वो बंद हो गया। औरतों को कुछ लाभ होना चाहिए। अच्छा अब तो चाचा भतीजा एक हो गया तो उसका मतलब मजबूत हो जाएगी। हम तो भैया अखिलेश ही देते हैं हम हमेशा। तो पहले किसको वोट दिया है? पहले हाथी देते थे, अब अखिलेश को देंगे। क्यों हाथी क्यों इस बार नहीं दोगे? अरे वो अपनी पार्टी का आदमी है। अच्छा, अब की अखिलेश को देंगे। क्यों योगी ने क्या खराब काम किया है? और राशन लेने जाओ तो वो साहब ही नहीं, वो साइन नहीं होंगे। उसके अलावा बहुत सारे तो काम करे उन्होंने। अरे करा है, लेकिन उन्होंने पूरा कन्नौज चमन कर दिया अखिलेश ने, और क्या चाहिए। एक बार फिर से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने हाथ मिला लिया है। अब ये 2022 विधानसभा चुनाव की जब गिनती करी जाएगी वोटों की, और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा क्या चाचा और भतीजे का हाथ मिलाना सही रहा। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।